दुराचारी इंजीनियर, व्यभिचारी इंजीनियर, भ्रष्टाचारी इंजीनियर का नकाब आज होगा सबके सामने। अपराध ऐसा कि जानकर रूह कांप उठेगी। समाज से लेकर परिवार तक किसी का नहीं है सगा। आपको बता दें, बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पोस्ट पर काम कर रहा है ये भ्रष्टाचारी। दरअसल ये मामला मधेपुरा जिला जाने के क्रम में हमारे सामने आया। इस इंजीनियर के कारनामे जब हमारे सामने आए तो एक समय के लिए हम भी सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या सच में बिहार में ऐसा होता है? क्या सच में बिहार में अफसरशाही न्यायपालिका पे भारी पड़ती है? इस भ्रष्टाचारी इंजीनियर के कारनामे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले सुनाते हैं उस दर्द भरी महिला की दर्दनाक कहानी। 4 शादी करेगा लड़का है, तुमको रहना है रहो, नहीं रहना है जाओ दोनों बच्चा को लेके। कई बार हमको मारने का प्रयास किया ये लोग, मारने का भी प्रयास किया गया। 3 बार किया मारने का प्रयास। हम यहाँ से कहीं नहीं निकलते हैं। 14 से उसका बड़ा भाई भी कहता है हाँ। कोटी गई तो क्या कर ली तुमको जिस तरह से सहरसा से निकाल देंगे उसी तरह से यहाँ से भी निकाल देंगे। कोई आज तक कोई एगो बच्चे को नहीं पूछा कि कैसे है मेरा बच्चा, कैसे रह रहा है। पिछले साल हम वहाँ गए 22 में अररिया, वहाँ पुलिस बुला लिया हम पर कि हमको किडनैप करने आई है। शरद के नाम पे गाड़ी खरीद दिया है, हाँ, इनोवा, कहता है कि हम रेंट पे लिए हुए हैं। क्या दिलीप कुमार सहयोग किए थे? कुछ नहीं, क्योंकि आपकी बच्ची ना आप बता रहे हैं कि बच्चे को डेंटल हॉस्पिटल डेंटल ना पढ़ाने में सहयोग किए, ना शादी ब्याह में सहयोग किया, ना ही। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे दिलीप कुमार की कहानी बताने जा रहा हूं मैं आज। जी हाँ, भूलिएगा मत, ये दिलीप कुमार बिहार वाले हैं, बॉलीवुड वाले नहीं। और कांड इनका ऐसा है कि 1988 में शादी होती है और पुनः ये 2007 में नाबालिग से शादी रचा लेते हैं। वह उनकी पत्नी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आज जानेंगे दिलीप कुमार जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं बिहार सरकार में। बहुत बड़ा पोस्ट है, जितना बड़ा पोस्ट है उतना घिनौना इनका काम है। उस काम को आज सबके सामने उजागर करने वाले हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। बताइए सारी बातें, कब आपकी शादी हुई थी उनसे? उनसे शादी हुई थी 21 फरवरी 1988 को। 1988 को जी। और 2007 से 1988 के बीच जी। क्या दिलीप कुमार अचानक 2007 में बदल गए या फिर उनका रवैया 1988 से ही था? उनका रवैया शुरू से ही ऐसा ही था। फिर भी हम मैनेज करके चलते थे। मम्मी पापा को बताते थे, मम्मी बताती थी कि अच्छा सब लड़का ऐसे ही रहता है शादी से पहले, बाद में फिर वो ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2007 में जब वो अलग हुए जी। तो क्या कह के अलग हुए? हम पटना, उनको बोले कि पटना अगले महीना में अप्रैल में मई में ये बच्चे दोनों का एडमिशन कराना था अगले क्लास में। तो हम बोले कि आप जाइए, हमको थोड़ा यहाँ पर काम है। तभी पोस्टेड थे यहीं सहरसा में वो। तो हमको बोले कि तुम ही जाओ, हम यहाँ जो है यहाँ देखते हैं। तब तक हम गए 30 को हम गए हैं, 30 अप्रैल को, और वो 2 मई को शादी किए। हमको कोई फ़ोन किया, जी कोई फ़ोन किया, इनके अंकल ही लगेंगे वो। हमको फ़ोन किए कि तुम वहाँ चली गई है, यहाँ तो दिलीप दूसरा शादी कर लिया सिंहेश्वर स्थान में। फिर हम लोग वहाँ से यहाँ आए तो पता चला कि वो नाबालिग लड़की है, 14 साल की है, मतलब बहुत गरीब घर की लड़की है। उसको यहाँ ज़मीन का मिट्टी कटा के 5 लाख रुपया दे के उसके पापा को बस शादी कर लिया। शादी कर लिया। लेकिन उसके पास वो 2-3-6 महीना पहले से जाते आते थे किसी और के साथ में। यहाँ का है 2-4 लड़का, उसी सब के साथ में जाते आते थे उसके पास। और उसके बाद तब शादी किया। पता चला बाद में कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अच्छा, प्रेग्नेंट हो गई थी, इसी मजबूरन वो शादी की। वो लोग प्रेशर दिया कि आप 5 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे, दीजिए। तो दिया, उसके बाद फिर जाके शादी कर लिया मंदिर में। तो शादी करने के बाद जब आप जान गए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि बिहार सरकार का जो नियमावली है उसमें सिर्फ 27A में साफ तौर पर लिखा गया है कि पहली बीबी के रहते आप दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दिलीप कुमार ने सबको झांसा देते हुए वो शादी रचाई, वो भी नाबालिग से। और अभी उसके तक छिपा रहे हैं। हाँ, अभी तक वो कोर्ट में छिपा रहे हैं कि हम दूसरी शादी नहीं किए हैं। आज 16 साल हो गया, 14-15 साल हो गया, हम दौड़ते हैं कोर्ट में, 4-4 केस लड़ रहे हैं। कितना खर्च हुआ होगा हमको, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, बेटी का शादी भी किए, लेकिन वो कभी किसी चीज में ना कोई हेल्प किया, ना कोर्ट में कह रहा है कि हम दूसरा शादी किए हैं। अच्छा, मतलब कोर्ट में ये कभी नहीं रहा है कि दूसरी शादी की है। कोर्ट में जबकि दूसरी शादी इनवैलिड भी हो चुका है,
इनवैलिड हो चुका है कोर्ट में। अच्छा ये बताइए मुझे कि जब दूसरी शादी आप किए थे तो क्या उस समय दिलीप कुमार आए थे और पिता का फर्ज निभाए थे? बेटी का शादी जो हाँ, किए जो थे। बेटी का शादी किए थे। नहीं, वो रोते रोते आई, कॉलेज में थी, डेंटल कॉलेज में, हाँ और नहीं आ रही थी शादी करने के लिए। लेकिन एज हो जाने के बाद लगता नहीं कि बेटी का शादी करें, तो बहुत बार कोशिश की उनसे बात करने का, बहुत ये किए, लेकिन नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं ली। लेकिन फाइनल हो चुका था तो फिर हम लोग को किसी तरह पापा के भरोसे और किसी के भरोसे, गांव समाज के भरोसे, हम फिर तब शादी की मतलब बेटी के शादी में लेकिन भी बेटी की शादी में भी वो नहीं आए। आपके तरफ वो से 10 से आए ही नहीं है, 10 के बाद नहीं आए हैं। 10 के बाद मतलब नहीं आए, 2010 से यहाँ नहीं आए 14 साल हो गया। जी। अब वो अभी तक नहीं आपसे आए। नहीं मिले हैं। ना दोनों बच्चे से मिले हैं, ना दोनों बच्चे को एगो कॉल किए हैं, कुछ नहीं। ये बताइए कि आपके तरफ से कानूनी प्रक्रिया के तहत मतलब कोर्ट में आप अर्जी लगाए थे दिलीप कुमार के खिलाफ? जी जी लगाए ना। तो उसका क्या है प्रोसेस अभी? अभी अब लास्ट है कि और दरोगा का बयान होगा, उसके बाद फिर फाइनल होगा। उसके बाद फाइनल हो जाएगा। एक सवाल है जो सब आज पूरा बिहार जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है कि बच्चे के पढ़ाई में क्या दिलीप कुमार सहयोग किए थे? कुछ नहीं। क्योंकि आपकी बच्ची ना आप बता बच्चे रहे हैं को कि पढ़ाने डेंटल में हॉस्पिटल सहयोग डेंटल किए, ना पढ़ाने में सहयोग किए, ना शादी ब्याह में सहयोग किया, ना ही जो हम यहाँ गांव में रह रहे हैं, हमको शहर में भी, सहरसा में भी मकान है इनका, वहां से हमको निकाल के मेरा सामान यहाँ भेज दिया और हम यहाँ रह रहे हैं, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं था तभी। अब तो लाइट वाइट भी है, तभी तो और नहीं, कुछ नहीं था और बहुत कम जैसे तैसे बना हुआ था। वो तो पापा लोग के हेल्प से यहाँ पर कुछ कुछ हम बना के किसी तरह से हम रह रहे हैं और अकेले हम रह रहे हैं। कई बार हमको मारने का प्रयास किया, ये लोग मारने का भी प्रयास किया गया? 2-3 बार किया मारने का प्रयास। हम यहाँ से कहीं नहीं निकलते हैं। हाँ। बिना हम थाना में फोन किए, प्रभारी से बात किए, हम यहाँ से नहीं निकलते हैं। तो कोर्ट भी इस तरह का डर आपके मन में बच्चे पैदा को कर दिया गया? आया था यहाँ, तो हम गेट नहीं खोले इसलिए, नहीं तो वो मार देता उस दिन ही हमको। हम इनको पूछे भी कि किसको भेजे थे आप मारने के लिए, तो कहता हम कहाँ भेजे मारने के लिए, आप नहीं भेजे मारने तो कौन, दूसरे आदमी को तो कोई फायदा होने वाला नहीं हमको मार के। अच्छा 14 साल से। अच्छा वो जो बच्चा है दोनों, अब ये लोग को लग रहा है कि किसी तरह ये तो मरी नहीं, तो अब बच्चे को परेशान कर, बेटी की तो शादी हो गई है, वो तो चली गई है ससुराल, लेकिन बेटा पर तो हमको डर है। बेटा को भी बेटे पर भी जानलेवा हमला किया जा रहा है। जी, कुछ भी कर सकता है ये लोग कुछ भी कर सकता है। तो दिलीप कुमार भी हैं, क्योंकि आप ई लोग बोल रहे हैं, तो दिलीप कुमार का सहयोग देने वाला कौन कौन है? उनका बड़ा भाई। अच्छा बड़ा भाई का भी सहयोग है? उनका बड़ा भाई। यहाँ जो ये गांव जो है, यहाँ पर उसका ममेरा सब है, ये नानी गांव है इसका। तो यहाँ का जो पहले जो मुखिया थे, फल्ला थे, चिल्ला थे, सब सहयोग किया उसका, पूरा गांव सहयोग किया उसका उस समय। अब सब समझने लगा है कि ना उसका गलती है। अच्छा पहले पूरा गांव सहयोग दिया, सब का मतलब इसके भाई का यही कहना है कि लड़का है 4 शादी करेगा, 4 शादी करेगा, लड़का है, तुमको रहना है रहो, नहीं रहना है जाओ दोनों बच्चा को लेके। अच्छा आप जहाँ जहाँ भी गए, क्योंकि बात करने के दौरान आ रहा था कि दिलीप कुमार जो थे, जहाँ पे भी आप सहयोग लेने गए, वो चाहे थाना हो, कोर्ट परिसर हो, वकील हो, एक्सेट्रा जितना भी लोग, क्या उनके द्वारा कभी भी ये कहा गया कि मैं सब मैनेज कर लूंगा, क्योंकि वो बड़े पोस्ट पे हैं, पैसा वाले हैं, कुछ तो नहीं, क्या उस तरह का कुछ बयान? नहीं, उल्टे तो वो ही कहते रहता है हर चीज में। देखिए क्या कर ली तुम, कोर्ट ही गई 14 से, उसका बड़ा भाई भी कहता है कोर्ट ही गई तो क्या कर ली तुमको जिस तरह से सहरसा से निकाल देंगे उसी तरह से यहाँ से भी निकाल देंगे, सिंदूर क्या लगाती हो तुम, इसका बड़ा भाई कहता है, इसकी भाभी कहती है चूड़ी फोड़ लो, क्या पहनी हुई हो। इस तरह दिलीप कुमार खुद कहता है हमको कि तुम तो विधवा का जिंदगी जी रही हो, तब बताइए वो कौन है मेरा, वो कहता है हमको। चोरी करवा दिया पूरे घर में, हम गए बेटी के पास बेंगलोर, यहाँ पूरे घर में चोरी कर लिया, सारा कागज वागज जितना था सब कुछ, फाइल टाइल सर्विस वाला था, जो भी था ये लोग के जितना चीज था सब निकाल के ले गया। इस घर से 30 गो ताला कटा है, 3-4 गोदरेज कटा, कहीं नहीं छोड़ा, सब चीज ले गया, बच्चे का सर्टिफिकेट तक चीर फाड़ दिया, चोर कहीं सर्टिफिकेट चिरता है, सब कुछ किया ये लोग। तो इसका आप केस दर्ज करवाए थे? करवाए थे, तभी हम तो नहीं थे, इसका छोटा भाई था, हम तो 1 महीना के लिए, मेरे जो दामाद थे वो चले गए थे जर्मनी, तो हमको तो वहाँ पर बेंगलोर में 1 महीना रहना था बेटी के पास, तो हम तो बंधे हुए थे, तो मेरा देवर आया था, मेरे पापा मम्मी सब यहाँ आए थे चोरी के बाद। अच्छा छोटा देवर जो है वो आपके पक्ष में? ना कोई पक्ष में नहीं है मेरे, तो पक्ष में रहने पक्ष में अगर रहिएगा तो फिर बदनाम होइए, क्या मतलब है, उसके पक्ष में क्यों है आप। कोई आज तक कोई एगो बच्चे को नहीं पूछा कि कैसे है मेरा बच्चा, कैसे रह रहा है, कैसे पढ़ा,
कोई जानता है? वहीं PCS में पढ़ा है, पटना सेंट्रल में दोनों। देख सकते हैं बिहार के उच्च अधिकारियों का जब ये चरित्र हो तो बिहार का दुर्दशा निश्चित तौर पर भविष्य में और वर्तमान में लिखा जा चुका है और लिखा जाएगा। सवाल उठता है कि ऐसे दिलीप कुमार जिनको अपने परिवार के, आप कह सकते हैं, जो पिता का कर्तव्य नहीं निभाया, जिसने पति का कर्तव्य नहीं निभाया, जो चरित्रहीन हो, ऐसे लोगों को सरकार कब तक पनाह आसान देगी? से बोलता है कब कि तक हम उनका करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे हम। अच्छा। नौकरी भी कर लिए हम, तुम क्या कर ली? कोटे गई तो तुम क्या कर ली? तुम चली जाती हो वहाँ विभाग में तो क्या कर ली? पिछले साल हम वहाँ गए 22 में अररिया, वहाँ पुलिस बुला लिया हम पर कि हमको किडनैप करने आई है। अच्छा, अररिया क्या करने गए थे? अररिया गए थे इसलिए कि मेरा बेटा जब बीटेक किया ना तो वो मैसेज किया पापा को कि आज तक आप हमको पढ़ाई लिखाई नहीं, तो हमको जो है पैसा चाहिए 5-6 लाख, हम जाएंगे दिल्ली UPSC का तैयारी करने कोचिंग में, तो इसलिए हमको 5-6 लाख रुपया चाहिए। अंतिम आपको मौका दिए हैं, आप मम्मी से जो हो रहा है, हमको तो आप देखिएगा ना, ऐसा ही कुछ लिख के वो भेजा था, तो नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, पैसा कुछ नहीं दिया, तो लाचार हो के वो छोड़ दिया। हमको ही बिगड़ने लगा कि छोड़ दो, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको जैसे होगा वैसे हम पढ़े लिखे जो करें, ऐसे गुस्सा गया वो। तो वही हम गए उसको कहने के लिए, अररिया में जाते हैं हम सब 2-4 आदमी को लिए, दिलीप भी था साथ में ही, जो है गाँव का, 2-4 आदमी और था, हम लोग गए, एक ड्राइवर था, सब गए वहाँ ऑफिस गए, तो वहाँ पूछे उनको कि आप पैसा क्यों नहीं भेजे बच्चे को, तो साफ एकदम कहा कि हमको भी मीटिंग है, 2 मिनट के बाद हम आते हैं, मीटिंग करके आते हैं, कलेक्टर साहब के पास समय मीटिंग में आते हैं। तो वहीं चैम्बर में हम बैठे रहे और अपना चले गए मीटिंग में। बहुत देर हो गया, जब मीटिंग से नहीं आया तो हम निकल के बाहर ऐसे घूम रहे थे, उनके गाड़ी के पास, मेरा भी गाड़ी वहीं पर था, पापा का सफारी था, तो वहीं पर हम घूम रहे थे। तो उसका ड्राइवर था ना, बोला मैडम बैठिए ना यहाँ पर, उन्हीं की गाड़ी था, खोल दिया, कहा यहीं पे बैठिए ना, क्या हुआ, घूम रहे हैं तो आनंद दीजिए सर को। तो हम बोले नहीं, हम उसके गाड़ी पे नहीं बैठेंगे, हम ड्राइवर को बोले हैं उसके गाड़ी पे हम नहीं बैठेंगे, लेकिन फिर भी वो बोला जबरदस्त, सब सेटिंग उटिंग था, हमको बैठाया था। हम क्या किए ना, अंदर पैर करके नहीं बैठे, बाहर ही पैर करके गेट खोल लेके ऐसे बैठे हुए थे हम। तब तक मैं तुरंत देखते हैं उधर से 10-12 पुलिस आ गया, उधर सब आ गया ढेर सारा। क्या, कौन है मैडम आप, कहा इनके गाड़ी पे बैठी हुई है? वो भी आ गया, कहता है उतारिए इसको गाड़ी पर से, एकदम शान से कहने लगा सब आदमी के बीच में, उतारिए इसको गाड़ी पर से, देखिए गाड़ी पे, मेरी गाड़ी पे बैठी हुई है जाके। तो वो पूछने लगे हमको कि कौन है मैडम आप, नहीं उतर रहे हैं गाड़ी पर, कौन है आप, कैसे बैठे हुए हैं इसके गाड़ी पर? तब हमको भी गुस्सा आया, हम बोले कि सर उन्हीं से पूछिए हम कौन है, उन्हीं से पूछिए हम कौन है, क्यों बैठे हुए इनकी गाड़ी पर? तो बोला कि नहीं उतारिए, उसके पूछिए मत, उतारिए, एकदम जिद करने लगा। तब जाके दरोगा पूछे कि आप ही बताइए कि कौन है ये। तब वो क्या करते, तो बोले कि मेरी वाइफ है। बस उतने में सब दरोगा सब समझ गया कि कितना फ्रॉड आदमी है। तब ले गया हम लोग को थाना, उसको भी ले गया, हमको भी ले गया, सबको ले गया थाना, ये भी था साथ में। हम लोग सब गए वहाँ पर, वहाँ गए तो पूरा दरोगा पूरा डांट उठ किए कि आप पत्नी का जब इज्जत नहीं करते हैं तो किसका इज्जत कीजिएगा, समझा देगी कोर्ट के द्वारा। कहते कोर्ट में चल रहा है मामला, तो बोली कोर्ट के द्वारा समझा देगी आपको कि पत्नी क्या होती है, अभी आपको गाड़ी को सबको लेके चली जाएगी, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तब कहने लगा मेरा जमीन हर पे हुई है, बच्चे सबको बरगला के रखी हुई है, जमीन मेरा हर पे, तो हम क्या करें बताइए ना, उसका जमीन हम उसको वहां पहुंचा दें? अभी तक तो पता भी नहीं है कितना जमीन है, क्या है उसको, क्या बंटवारा हुआ ही नहीं, सिर्फ मौखिक हुआ है कि तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। सब जमीन को इसका बड़ा भाई छोटा भाई सब चीज एकदम यूज कर रहा है। अच्छा। कहीं घर बना रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहता दिलीप हमको बेच दिया। हम कैसे जानेंगे वो जमीन बेच दिया कि क्या किया, कैसे जानेंगे हम? सहरसा से हमको निकाल के लाके यहाँ दे दिया, सहरसा का जमीन भी बेच दिया होगा, घर भी बेच दिया होगा, तभी नहीं लोग सब जगह कैप्चर किए जा रहा है। वही कहने गए तो हमको पुलिस बुला के किडनैप करने आई है, कैसे उस आदमी को हम क्या बोले बताइए ना? दरोगा के द्वारा उस समय उसको डांटा भी गया। हाँ, बहुत डांटा गया था, वो भी है गांव का ही है, पूछिए उनको कितना डांटा था। वो कि मेरा जमीन हर पे हुए, बताइए हम उसका जमीन हर पे हुए हैं। बाहर न्यायपालिका, एक न्याय दिलाने में जिस राज्य में दशकों बीत जाए, उस राज्य के न्यायपालिका को क्या कहा जाए, शब्द नहीं है आज हमारे पास। रो रही है, बिलक रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए क्योंकि जो है ना, जिस ओपोनेंट के खिलाफ वो लड़ रही है वो काफी बड़े पोस्ट पर है, पैसा वाला है, रुतबा है, और उसके रुतबे और रुतबा के आगे आज पूरा महकमा झुकते नजर आ रहा है।
सगुना लेकिन हम पे झुकेंगे नहीं, उस औरत के नाम पे ना रुकेंगे। उस औरत के नाम पे गाड़ी खरीद दिया है हाँ इनोवा, कहता है कि हम रेंट पे लिए हुए हैं। और उसके बाद सगुना मोड़ में फ्लैट खरीद दिया है, सहरसा में जमीन मकान खरीद बना दिया है उसके नाम से। हाँ और उसके घर पर जाके देखिए ना, मुरलीगंज में उसको उसका घर है जहाँ उस औरत का, बिल्कुल गली में बकरी चराती थी वो, एकदम अनपढ़ गंवार है। साथ घर उसका पापा जो है कॉल ऐसे ट्वेल गाड़ता है, हाँ मिस्त्री लेबर का काम करता है। उसकी बेटी वहाँ रह रही है और कह रही है कि हम इंजीनियर हैं। अब इंजीनियर होगी जबकि पढ़ी लिखी कुछ नहीं है। उसका सर्टिफिकेट हम दिखा देंगे आपको कितना पढ़ी लिखी है वो। 14 साल की थी तभी जब वो शादी किया है, बेटी से भी छोटी, उसकी बेटी थी 15 साल की तभी। 2007 का कांड आज तक न्यायपालिका के द्वारा सुलझा नहीं गया, नहीं सुलझेगा। न्याय हाई कोर्ट से इनको जजमेंट भी मिला हमको कहीं पर कि अब विश्वास नहीं रहा। आधा पैसा दिया जाए मेंटेनेंस के तौर पर, लेकिन उस पे भी दिलीप कुमार ने विराम लगा दिया। सोचिएगा जरूर, जिस राज्य में इस टाइप के लोग उच्च पदाधिकारी हो उस राज्य का क्या होगा। उस घर का तो आप देख रहे हैं, दुर्दशा है, पत्नी रो रही है, बच्ची शादी कर ली बिना पिता के रहते, मतलब पितृधर्म जो होता है वो तो नहीं निभाया। सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्या ऐसा बिहार आप चाहते हैं? नहीं चाहते हैं तो इन्हें न्याय दिलाएं। और अगर इसमें तो मैं साफ तौर पे कहूंगा कि जज साहब जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व किया जाए और इनको न्याय दिलाया जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा खबर फर्स्ट के साथ। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, जाऊंगा भी उनसे भी पूछूंगा और हर सवाल का जवाब इसी कैमरे पे दिलीप कुमार से भी लूंगा। जय हिंद।